हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीपी स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो पहले आप जाके बीपी स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट देख लेना, ये वाला। बाकी मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। इसमें बताया गया है कि हम किसी भी अच्छे स्टॉक को बॉटम पे कैसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये मिथ है जो सब में फैलाया गया है ट्रेडर्स के द्वारा। आप स्टॉक का बॉटम फाइंड नहीं कर सकते, बट यहाँ मैंने उन सारी मिथ्स को तोड़ा है और अपनी बाइंग के प्रूफ भी दिखाए, तो जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने की है दोस्त, हम बीपी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, यानी बॉटम पे हम स्टॉक को बाय करने की बात कर रहे हैं। तो कोई स्टॉक बॉटम पे क्यों है, पहले आप इसको समझ लो। स्टॉक बॉटम पे 3 रीजंस की वजह से मिलता है। पहला, मार्केट की ख़राब कंडीशन की वजह से। दूसरा, उसकी अर्निंग ना बढ़ने की वजह से, टेम्पररी रीजंस की वजह से। और तीसरा, उस कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया हो उस वजह से। ऊपर की 2 कंडीशंस हो तो हमेशा बॉटम पे बाय कर लेना दोस्त। और तीसरी कंडीशन हो तो चाहे कितना ही स्टॉक भागे गिरे कुछ भी हो, एग्जिट हो जाना उस स्टॉक से। सो आज हम सेकंड पार्ट में हम ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो वीकली RSI 35 को टच करने के बाद भी नीचे चले जाते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है। बट यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। 5000 कंपनी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, और जो हम वीडियो बना रहे हैं ये कंडीशन मैक्सिमम स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ में ही देखने को मिलेगा। तो सोच समझ के अपने रिस्क पे बाइंग करना। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्मॉल और मिड कैप कंपनी हम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ले तो लेते हैं, बट पेशेंस उसमें लार्ज कैप वाला भी नहीं दिखाते। तो जब जब भी कोई स्टॉक बाय करो तो कम से कम 5 साल के लिए ख़रीदना, वरना कामयाबी किक मार के किसी और के पास चली जाएगी। तो आपको करना ये है, जब भी RSI 35 पे स्टॉक आ जाए और आप बाय कर लो और स्टॉक थोड़ा और नीचे चला जाए, तो उसके बाद आपको आपकी बाइंग प्राइस से 10% नीचे एवरेज डाउन करना है, यानी ख़रीदना है। तो जैसे कि ये चार्ट IRCTC का है, मैंने बताया था जब भी वीकली RSI 35 को टच करेगा तो आपको बाय करना है और कहीं बाय नहीं करना। तो यहाँ ये स्टॉक RSI 35 पर यहाँ 620 पे आया था। उसके बाद जब स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस से थोड़ा और नीचे चला जाए तो आपको दोबारा बाइंग करनी है आपके बाइंग प्राइस के 10% नीचे। तो यहाँ स्टॉक 558 पे आया और बाइंग हो गई इसमें बड़े प्लेयर्स के द्वारा। फिर दूसरी बार यहाँ भी हुआ, 600 पर स्टॉक RSI 35 पे आ गया, बट 10% नीचे गया और फिर बाइंग आ गई। चलो दूसरे स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, LTTS। यहाँ देखो 3300 पे ही आ गया था बीपी स्ट्रेटजी पर, बट ये थोड़ा और नीचे चला गया। तो हमें क्या करना है, 3300 के 10% के नीचे दोबारा बाइंग करनी है, यहीं 3000 पे, और वहीं से स्टॉक घूम गया। बट ऐसा हर बार होगा? बिल्कुल नहीं दोस्त। सेकंड बार टच करते ही ऊपर चला गया है। ऐसा तब करना है जब स्टॉक हमारी बाइंग प्राइस से 10% नीचे चला जाए। आगे चलते हैं अब, न्यूजन केमिकल। यहाँ इस स्टॉक ने बीपी स्ट्रेटजी के तहत यहाँ बाइंग करवाई। जिसने ख़रीदा उसके बल्ले बल्ले, और जिसने नहीं ख़रीदा तो स्टॉक ने दोबारा मौका दिया। बट इस बार स्टॉक RSI 35 पर 1400 के प्राइस पर ही आ गया। तो आपको क्या करना था, पहली बाइंग 1400 पे करनी थी और दूसरी बाइंग उसके 10% नीचे यानी 1260 पे करनी थी। उसके बाद स्टॉक 1 महीना भी नीचे नहीं रुका और इन्वेस्टर के हाथ में अब प्रॉफिट है। और आगे चलते हैं, ये देखो FL इंडिया, खूबसूरत चार्ट, बीपी स्ट्रेटजी का कमाल देखो। हर बार RSI 35 पे आकर ऊपर गया है। बस एक बार यहाँ पर ये स्टॉक 35 पे आया तो स्टॉक प्राइस 1000 था, और हमारी स्ट्रेटजी क्या है, 1000 पे ख़रीदने के बाद 900 पे प्राइस आएगा 10% नीचे तो ख़रीदेंगे, वरना नहीं। तो स्टॉक 900 पे आया और फिर देखो भागना शुरू। एक बार मैं इतनी जानता हूँ दोस्त, अगर आपने बीपी स्ट्रेटजी के तहत ख़रीदना शुरू कर दिया तो कभी आप लॉस में नहीं रहोगे। बट ये अच्छे स्टॉक में ही करना। अब आप कहेंगे अच्छे स्टॉक कौन से हैं? कोई बात नहीं, सारे अच्छे स्टॉक एक ही बार में एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और मैं बताने को 50 स्टॉक भी बता दूंगा,
आपको खरीदने सिर्फ 10 ही स्टॉक हैं। वेल्थ जभी बनेगी दोस्त, हर स्टॉक खरीदोगे तो गिरावट में ये समझ में नहीं आएगा कि जो पैसे जोड़े हैं वो किन स्टॉक में लगाएं। अगला स्टॉक विनाती ऑर्गेनिक्स। बीपी स्ट्रेटेजी कहाँ बाय करा रही है? 1700 के लेवल पे। यानी आप समझ गए होंगे इससे पहले कहीं बाइंग नहीं करनी थी इस स्टॉक में। उसके बाद 1700 के 10% के नीचे दोबारा बाइंग करनी थी। तो क्या स्टॉक 1530 रुपये पे आया? यस, बिल्कुल आया। जिसने खरीद लिया इस स्ट्रेटेजी से उसके बल्ले बल्ले दोबारा। और आगे चलते हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स। यहाँ देखो बीपी स्ट्रेटेजी का कमाल, 4200 से लेके 4000 तक बाइंग करवाई है बस इसने। मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ लोगों के, जब भी वीडियोस में देखता हूँ लोगों के कि किसी ने 5900 पे बाय करा, कोई 6100 पे बाय करके बैठा है। उनको पता ही नहीं होता खरीदना कहाँ है। बट अब आपको पता चल गया, धीरे धीरे औरों को भी पता चल जाएगा। तो इसने 4500 पे मौका दिया था पहली बार RSI 35 पे आकर। तो आपको क्या करना था, 4500 का 10% नीचे यानी 4050 पे बाइंग करना था। आपका काम आसान हो जाता। अगला स्टॉक सोना कॉम्स। देख रहे हो ना बॉटम पिकिंग की स्ट्रेटेजी का कमाल। जहाँ से स्टॉक घूमने वाला है बिल्कुल वहीं बाइंग कराता है। और यहाँ पे भी यही हुआ, 450 पे पहली बार आया बीपी स्ट्रेटेजी पर, उसके 10% नीचे दोबारा ख़रीदना था यानी 405 पे ख़रीदना था और ख़रीदते ही स्टॉक रॉकेट बन गया। अगला और लास्ट स्टॉक हरिओम पाइप्स, जो कि एक छोटी कंपनी है। ये 500 रुपये पे बीपी स्ट्रेटेजी पर आया था बट नीचे फिसला और 10% नीचे 450 पे बाइंग कराकर ऊपर जाके एक ही साल में पैसा डबल कर दिया 900 तक जाकर। तो अब तक आप सीख चुके होंगे स्टॉक को बीपी स्ट्रेटेजी के तहत वीकली RSI 35 पे बाय करना है और किसी वजह से स्टॉक नीचे चला जाए बाइंग प्राइस से तो 10% नीचे दोबारा ख़रीदना है। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई है आपको तो दोबारा देखना। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बीपी स्ट्रेटेजी से हम इंडिको पेंट्स, जोमेटो, सिगाजी जैसे स्टॉक को कैसे और कहाँ बाइंग करें, क्योंकि जो स्टॉक गिरता जा रहा है उसका बॉटम कहाँ बनेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन हम बॉटम पिकिंग स्ट्रेटजी से फाइंड करेंगे कि इनका बॉटम कहाँ बनेगा। और उससे पहले मैं एक वीडियो और डाल दूँगा जो स्टॉक बीपी स्ट्रेटेजी पर आने वाले हैं, ताकि आप बाय करने के लिए रेडी हो सको। तब तक के लिए जय हिंद।